वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पीच किसे कहते हैं। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये एक स्पीच कहलाएंगी। अब इस बात को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 किस्म के हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट है इंटरजेक्शन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जिस चीज़ का भी नाम होगा वो नाउन कहलाएंगी। जैसे किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, सिटी, मोबाइल, टाइगर एट्सेट्रा। इसके बाद सेकंड नंबर पर है प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे रेहान इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इसके अंदर रेहान की जगह पर ही का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ही प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरी एग्जांपल है शी इज़ अ गुड गर्ल। इसके अंदर भी शी लड़की के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ, इसलिए शी भी प्रोनाउन कहलाएगा। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये तमाम प्रोनाउन कहलाएंगे। उसके बाद थर्ड वन है एडजेक्टिव। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल नाउन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसने डिफाइन किया है कार को। सेकंड एग्जांपल है शी इज़ अ वेरी क्लेवर गर्ल। इसके अंदर भी क्लेवर एडजेक्टिव है क्योंकि इसने भी डिफाइन किया है गर्ल को। उसके बाद है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन है एन एक्शन वर्ड, ऐसा वर्ड जो एक्शन शो करे। किसी भी काम का करना या होना वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, टॉकिंग, सिटिंग एट्सेट्रा। क्या इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो भी आप काम करते हैं उसे आप वर्ब कह सकते हैं। उसके बाद है एडवर्ब। अब अगर हम एडवर्ब को दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो आपको आइडिया होगा कि एडवर्ब मीन्स वर्ब में किसी चीज़ को ऐड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ वॉकिंग स्लोली। इसके अंदर वॉकिंग वर्ब है, उसके अंदर स्लोली को ऐड किया गया है, इसलिए स्लोली एडवर्ब कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल है ही इज़ टॉकिंग लाउडली। इसके अंदर टॉकिंग भी वर्ब है और लाउडली को उसके अंदर ऐड किया गया है, इसलिए लाउडली भी एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में रिलेशन को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। आप देख सकते हैं कि बुक और टेबल दोनों नाउन हैं, उनके दरमियान रिलेशन शो कर रहा है, उसे ऑन कहेंगे। जो वर्ड रिलेशन शो कर रहा है उसे ऑन कहेंगे। सेकंड एग्जांपल है द फिश इज़ इन द रिवर। इसमें भी फिश और रिवर नाउन है, उनके दरमियान इन जो वर्ड है वो रिलेशन को शो कर रहा है। इसके अलावा टू, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ये तमाम प्रीपोजिशन के एग्जांपल है। उसके बाद है कंजंक्शन। दिस आर द वर्ड्स विच आर यूज टू जॉइंट सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स टुगेदर। इसमें कंजंक्शन को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल बट आई विल बी बैक सून। इसके अंदर
आई एम गोइंग टू स्कूल पहला जुमला और आई विल बी बैक सून ये दूसरा जुमला है। इन दोनों जुमलों को बट ये लफ्ज़ जोड़ रहा है, तो हम कहेंगे बट कंजंक्शन वर्ड है। कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो दो जुमलों या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बट, बिकॉज, एंड और एट्सेट्रा ये तमाम कंजंक्शन वर्ड कहलाते हैं। उसके बाद लास्ट है इंटरजेक्शन। इसकी डेफिनेशन, दिस आर द वर्ड्स विच आर यूज टू शो सडन फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन ऐसे तमाम अल्फाज को कहते हैं जो हमारी सडन इमोशन और फीलिंग को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुर्रा, एलास। हुर्रा खुशी के लिए और एलास गम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एलास ही लॉस हिज फ्रेंड। इस तरह तो आज हमने समझे पार्ट्स ऑफ स्पीच।